हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर और खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी बिहार के निवासी हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो आज जो है 18 जून। तो 18 जून से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है चलिए देखते हैं उसको। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन है ए अनमोल नारंग, बी कुलजीत जैन, सी मोहिता मेहता और सी सुखविंदर कौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक के रूप में इतिहास रच दिया है। अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 13 जून, बी 14 जून, सी 15 जून, डी 17 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मरुस्थलीकरण और सूखे से प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड्स हैं। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्यों में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल का शुभारंभ किया है। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। तो अब हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो इसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़ और विधानसभा सीट की संख्या है 295। तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य मल्द कली अबिल गाजी एओ ने किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी किर्गिस्तान, सी ईरान, डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुख्य मल्द कली अबिला गाजीएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब हम जान लेते हैं किर्गिस्तान के बारे में। तो इसकी राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। तो ऑप्शन में दिया है, तो इसके बारे में भी प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और ईरान के प्रधानमंत्री हसन रूहानी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो
तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस सोसाइटी ने मोनिको फाउंडेशन पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है ए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, बी इंडियन अर्बन सोसाइटी, सी L&T सोसाइटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनिको फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी और प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। यह राशि 40,000 यूरो यानी लगभग 35,000 रुपये की समान राशि दी जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में। तो इसकी स्थापना 1983 में और निदेशक हैं PV सतीश और मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना। तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। तो जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्यों की 57,000 ग्राम पंचायतों को 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है। तो देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार भागीदारी में उत्तर प्रदेश 18% हैं और मनरेगा की स्थापना हुई थी 2005 में। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत सरकार ने पशुपतिनाथ मंदिर के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी भूटान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। भारत सरकार ने नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को 2.33 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस धनराशि का उपयोग यहाँ पर स्वच्छता केंद्र स्थापित करने में किया जाएगा। तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और यह बागमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, जहाँ हर दिन नेपाल और भारत के सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन है ए 63, बी 83, सी 33, डी 43। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 43। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग्स 2020 में भारत का 43वां स्थान मिला है। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है, वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। पिछले साल डेनमार्क 8वें स्थान पर था और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है, जो स्विट्जरलैंड पिछले साल चौथे स्थान पर था। और इस रैंकिंग की शुरुआत 1989 में हुई थी। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार दीनू रणदीवे हो गया, वह किस राज्य से थे? तो ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार दीनू रणदीवे का निधन हो गया, वे महाराष्ट्र से थे। 2019 में उन्हें मुंबई प्रेस क्लब में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब निधन की बात करते हैं। तो हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह 1971 के युद्ध के महान नायक थे।
लेफ्टिनेंट जनरल बोहरा को 1972 में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। तो अब हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस शहर में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी पुणे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। तमिलनाडु के शहर चेन्नई में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एडापल्ली के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और विधानसभा सीट की संख्या है 234, लोकसभा सीट की संख्या है 39 और राज्यसभा सीट की संख्या है 18। और यहाँ की भाषा है तमिल, और तमिलनाडु के नृत्य है लोक नृत्य भरतनाट्यम, और तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो अब बात करते हैं हम आज का सवाल का। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ऑप्शन है ए रूस, बी नेपाल, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।